लोग बाहर से आता है, कोई चाय पिला रहा है, बंद करो डिस्टर्ब होता है। क्या है डिस्टर्ब? हम तो कहते चाय का मगर मुंह जग में लगाते, कोई डिस्टर्ब नहीं। तभी में खाओ पियो नहाओ सब कुछ करो। क्या है डिस्टर्ब? अब ठंडा कोई चाय पिला रही तो शायद देखेगा तो इतना खतरनाक चला है मार्केट में। अब तो DD3 मैक मशीन लेके चलता है। मेरे साथी वो टकरा गया था, यही छपरा तरफ पे आए थे, देखिए मैक मशीन DD3 हमने कहा है मशीन सेट है। हमने आप लोग शायर है, आप लोग मशीन लेके आते हैं, हम लोग मुखरी हम लोग जनरेटर ले आएंगे जब साहब फ्री होगा। कमेटी वाला खाली हॉर्न जुगाड़ सब नाटक है। मैक ले लिया हाथ में, एकदम पहले बैठ के पड़ेगा, फिर खड़ा होके पड़ेगा, फिर पूरा मजमा खड़ा कर देगा। बोलिए शेर वहां पड़े थे, आग लगा दिए थे, तो यहाँ बम पटो हो जाएगा। पहले के शेर शायरी इतनी अच्छी होती थी, इसलिए ना पढ़ना गुनाह नहीं है, ना पढ़ना सवाब है, ना भूलना भी सवाब है। दायरे इस्लाम में दायरे शरीयत में अदब के दायरे में रह के पढ़ो और अपनी जबान से कहो कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। माशाअल्लाह, मैं 12:05 से शुरू किया था, 52 हो गया है। 8 मिनट और बोल देंगे, 1 घंटा हो जाएगा। कहिए सुभान अल्लाह। और 8 मिनट सुन लीजिएगा, 8 मिनट सुनिएगा, कितनी देर तक सुनेंगे? इतना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए। खाली हाथ में बचा है, कुछ और बचा भी है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाइए, तकरीर समझ में आ जाए तो पाँव उठा के आ जाइए। इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउट गोइंग चालू रहेगा। इधर से इनकमिंग बन, इधर से आउट गोइंग बन, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तब फिर खत्म। हम वो शायरी थोड़ा है। आजकल के शायर में हाथ उठा के कहो, मचल के कहो, हाथों को झंडा बना के लहरा के कहो, तिरपाल में चढ़ के कूद के कहो, लेकिन तो हम कहते नहीं, चुपचाप सुत जाओ। सुभान अल्लाह। तो वो खाजा का दीवाना था ना, गाड़ी बेचा, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह। खाजा गरीब नवाज के दरबार में 40 दिन तक रहा। 40 दिन के बाद दिल में ख्याल आया, या अल्लाह अब क्या करूं, घर जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे कमाएंगे? तांगा गाड़ी तो बेच के आ गए हैं, अब लोग कैसे कमाएंगे, क्या करेंगे? वो इंसान खाजा के दरबार में रोने लगा, आंख से आंसू बहाने लगा, दिल से खाजा को पुकारने लगा। और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ताना तो बेच के खाजा की इश्क में चल दिया। 40 दिन के बाद ख्याल आया, घर तो जाएंगे, कमाएंगे कैसे? जब दिल से खाजा को पुकारा, और दिल से जब पुकार लिया तो खाजा गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया। कहिए सुभान अल्लाह। दीवाना मत घबराना, मत रोना, आंसू मत बहाना, तू अपना घर चला जाना। 5 वक्त पाबंदी के साथ नमाज पढ़ना, और नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद तकिया पलट के देखना। दिन भर का खर्चा तकिया के नीचे से मिलेगा, लेकिन ये राज की बात किसी से ना कहना। ए दीवाना घर चला जाना, शरीयत मुस्तफा पे तू अमल कर लेना। तो गरीब घर वापस आ गया, 5 वक्त नमाज पढ़ने लगा। दिन भर नमाज पढ़ा, रात में नमाज पढ़ा, फजर के नमाज के बाद घर में बैठा था। बीवी गई, ताना बेच के गए थे अजमेर, लाइए खर्चा, राशन पानी लाएंगे, लाइए। बीवी गरम हो गई, मना करते थे अजमेर मत जा, अजमेर मत जा। तनवा गड़िया बेच दिया, कहां से कमाएगा, ला खर्चा ला। उसके शोहर ने तकिया हाथ के नीचे डाल, तकिया के नीचे हाथ डाला, हाथ निकाल के दिन भर का खर्चा बीवी हाथ में दे दिया। बीवी सोची फुटानी कर लो, तंगा गड़िया पैसा बचा है, कल पता चलेगा। आज दे दिया ना, अभी छोड़ो, 2 दिन के बाद देखेंगे। फिर उसी तरह आने जाने लगा, नमाज पढ़ने लगा। 1 दिन 2 दिन आने लगा, बीवी आती गई, उसका शोहर तकिया के नीचे हाथ डाल के रकम देता गया। दिन भर का खर्चा चलता गया। 2-3 दिन के बाद बीवी सोचने लगी, या अल्लाह, ये तंगा भी बेच दिया, कहीं कमाता भी नहीं है, खाली मस्जिद आता है, घर आता है, मस्जिद जाता है, घर आता है, दिन भर टोपी पहनता है, करता क्या है? तकिया नीचे हाथ डालता है, पैसे दे देता है। इसके मतलब ये रात में खाली मोहल्ला में दिखावटी काम करता है, ये रात में जरूर कोई 2 नंबरी धंधा करता है।
उन्हें पेशवा आता कहा 2-3 दिन के बाद बीवी दिमाग खटकने लगी। एक दिन बीवी आई का सुनिए आज खाना पकना बन, आज चूल्हा जलना बन। का क्यों? का कहना होगा पेशवा आता कहाँ से? मालूम ये रकम कहाँ से आती है? शोहर ने कहा बीवी हाथ जोड़ते ही सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा है होने दो, जो आ रहा है आने दो, बाल बच्चे खा रहा है खाने दो। का नहीं कहना होगा लेकिन चूल्हा जलना बंद, खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी तुम कहती हो कि नहीं कहना होगा वरना खाना पकना बंद, तुम कहती हो कहना होगा वरना चूल्हा जलना बंद। बीवी अगर तुम कहो खाना बंद नाश्ता बंद, और अगर हम इधर से कह दें तो उधर से आना बंद। क्या मतलब? क्या गरीब नवाज की ये करामत है? तू नहीं मानी हम कह दिए, पता नहीं कल क्या होगा मुझे पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, खर्चा पानी निकालिए। बीवी शोहर बुला के बंद करा के खर्चा मांगने आई। तुमको बोले नहीं गरीब नवाज की करामत थी, का राज की बातें किससे मत कहना, तुम जिद कर दिए हम कह दिए बौन हो गया। बीवी बोले अब तो गलती करिए दी हो का करे, दोबारा चालू करवाई ना नहीं कहेंगे। शोहर ने कहा मुखिया जिला परिषद समिति वाला मसला है का, ये मेरे MP समझिए बोलो क्या कहा। बोले जाइए ना अब नहीं कहेंगे। वो दीवाना फिर उठा सर पे टोपी चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह बगल में मुसल्ला जबान पे अल्लाह। अजमेर की धरती जो ही पहुंचा और पहुंच के 40 दिन तक रहा। फिर कहा या ख्वाजा बाबा जो रकम जाती थी वो बंद हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में फका कशी है। या ख्वाजा जो रकम गई आपने मना किया, बीवी न मानी हम कह दिए दोबारा वो रकम फिर से चालू कर दीजिए ताकि छोटे छोटे बच्चे खाने पीने का हो जाए। जब वो दिन रात रोने लगा और जब दिल से रोया ख्वाजा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। गाये दीवाना मत घबराना, घर चला जाना। जैसे पहले नमाज पढ़ता था वैसे अब भी पढ़ना। 5 वक्त नमाज पढ़ करके फजर के बाद तुम तकिया को मत पलटना। पब चौक पे आ जाना, चौराहे पे आ जाना, 10-20 के बीच में पहले ऐलान करना तब जाके तकिया पलटना। पहले छुपा के दिए थे अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बंद हो गया, अब की नहीं कहेगा तो बंद होगा। क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगा इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। इसे लोगों ख्वाजा के दरबार में जाना तो दिल से जाना, जुमा पढ़ने के लिए जाना तो दिल से जाना। आजकल नहीं देखते हैं जुमा पढ़ने ले जाता है, नियत इधर माने का पंखा देख रहा है। आलिम उलमा ही बचा है तो इस्लाम बचा है। हम लोग कम पैसा बचा के रखें, कम पैसा